जोरदार ताली से खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। आमीन। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, 4 चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है। 4 थिंग्स। आमीन। कितने लोगों को याद है? आमीन। नंबर 1, मैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आया। Amen. 1 by 1, everyone. कुछ नए लोग आए हैं, वो भी सीखेंगे। I want to tell you something. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप एक हारे हुए व्यक्ति नहीं है। How many of you believe it? लोग सोचते होंगे आप हारे हुए हैं, you know, like gone, useless, valueless. But let me tell you something. आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। Amen. Number 1, does it every day when you get up in the morning. Even though चीजें सही नहीं हो रहा है, even though people don't honor you, even though people may not think like क्या बोल रहा है, even though works is not happening, भले ही चीजें नहीं हो रही है, भले ही तूफान है, every day अपने आप को कहना है that मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं। Amen. Number 2, यीशु मसीह अपने जान देकर, by dying on the cross, उसने मुझे अपने लहू से, आप अपने में नहीं हैं। That's why stop treating your body like useless. अपने बॉडी को यूजलेस ट्रीट करना बंद करें। लोग सोचते हैं, सोचने दो, दैट इज पीपल का लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। राइट। नंबर टू, यीशु मसीह अपने जान देकर, अपने लहू से, आप अपने में नहीं है, यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया। यू आर नॉट योर ओन प्रॉपर्टी। आप अपना प्रॉपर्टी नहीं, यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी। आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। नंबर 3, परमेश्वर की योजना है मेरे लिए। इवन दो योर वर्क इज नॉट हैपनिंग, इवन दो आपके कार्य नहीं हो रहा है, इवन दो योर रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, इवन दो योर फाइनेंसेस इज नॉट वर्किंग, ऑलवेज रिमेंबर, तभी भी परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए महान है, आपके लिए बड़ा है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। आमीन। बाइबल बताती है इंसानों के लिए नामुमकिन है, पर मेरे लिए सब कुछ संभव है। नंबर 4, शैतान का कोई भी चाल, शत्रु का कोई भी चाल, कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर कभी भी कामयाब नहीं होगा। आमीन। तो दिस 4 पॉइंट्स आई वांट टू रिक्वेस्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप एक पेपर में लिख लीजिए। राइट। एंड जिस भी दिशा में आप सोते हैं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आप पैर ऊपर करके भी सोते हो, पैर नीचे हिलाओ, कोई भी दिशा में आप सोते क्यों, जब उठते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी इन योर फ्रंट, आपके सामने होना बहुत जरूरी है। एवरी डे स्पीक टू योरसेल्फ, एवरी डे अपने आप को कहना है मैं परम प्रधान परमेश्वर का बेटा हूं। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ योर बाइबल? कैन यू शो मी द बाइबल प्लीज? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। You should always carry the Bible. जब भी हम वचन सुनने के लिए आते हैं, हमें वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। Amen. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 20 उसका 11। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 20 वर्स 11। कोई पढ़ेंगे प्लीज? 20 उसका 11। वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के जिस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। Listen to me carefully. यहां पे एक राजा जेहोशापात, एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? जेहोशापात। हिंदी में क्या लिखा गया है? यहोशापात। यहोशापात लिखा गया, राइट।
यहां पे यहोशापात जब किंग बना, ओके, जब वो किंग बना, किंग बनने के बाद यहां पे एमोनाइट्स और मोआबाइट्स, जिसको परमेश्वर नफरत करता था, वो लोग इनके ऊपर जंग छेड़ दिए। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू वॉक विद द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपके शत्रु बाहर वाले नहीं, अपने वाले होंगे। हेलो, अक्सर हम अपने शत्रु बाहर ढूंढते हैं, पर लेट मी टेल यू समथिंग, शत्रु बाहर नहीं अंदर होते हैं। दैट इज वाई मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में तूफान के समय में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर आप कुछ कर सकते हैं, दैट इज सिर्फ एक ही चीज, क्या है? चुप रहना सीखो। जिंदगी में अगर आप चुप रहना सीख गए, आप कामयाब व्यक्ति बन गए। प्रॉब्लम यह है कि हम चुप रहना नहीं सीखते हैं। अगर किसी ने कुछ बोला, अब भी मैं दिखाता हूं, कम ऑन। हेलो, यहां पे जब यहोशापात के ऊपर परमेश्वर एमोनाइट्स और मोआबाइट्स को क्यों नफरत करता था, वहां पे गलत चीजें होती थी। परमेश्वर आपको क्यों संसार से आपको निकालता है? व्हाई? इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ही हेट यू, नो। परमेश्वर संसार के दोस्ती यारी से, जो दारू में है, जो गलत काम में है, जो व्यभिचार में है, जो नशे में है, वो सारी चीजों से परमेश्वर आपको क्यों निकालता है? रॉन्ग रिलेशनशिप में क्यों निकालता है परमेश्वर? इट इज नॉट जस्ट बिकॉज परमेश्वर आपसे नफरत करता है, नो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ही वॉन्ट्स टू सेव यू, वो आपको बचाना चाहता है। दैट इज वाई परमेश्वर वो डिसीजन, कभी कभी लाइक परमेश्वर ऐसे ऐसे चीजों से हमें निकालता है जो कि बहुत इमोशनल होता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, स्टॉप गेटिंग इमोशनल। इमोशनल में आके अच्छे अच्छे भले लोग अपने घर तुड़वा दिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? ये इमोशन एक ऐसी चीज है जो टूटता, मतलब जो यहां पे है ना, खाना अंदर भी नहीं जाता, बाहर भी नहीं आता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, स्टॉप गेटिंग इमोशनल। मैं सभी को कहता हूं, स्टॉप गेटिंग इमोशनल। प्रभु क्या बोलता है? डू दैट, डोंट इमोशनल में हमें बह नहीं जाना है। यहां पे यहोशापात के ऊपर जब एमोनाइट्स और मोआबाइट्स लोग जंग छेड़ दे, तो यहां पे 2 क्रॉनिकल्स के 20 के 11 में यहोशापात क्या कह रहा है? कम ऑन, प्लीज रीड वंस अगेन। देख वे ही लोग, ये वो लोग तेरे दिए हुए अधिकार के, तेरे दिए हुए अधिकार के, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर ऐसा बदला हमें दे रहे हैं। हमें निकाल। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, सैटन इज बिहाइंड, कि परमेश्वर ने जो आपके लिए जो बड़ा उद्देश्य रखा है, उसके पीछे पड़ा है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, सैटन आपके प्रॉपर्टी, आपके घर में लीस्ट इंटरेस्टेड है। हम घर घर प्रॉपर्टी होते हैं ना, सबके घर घर की कहानी है ये, घर घर की कहानी, राइट? अगर जिस घर में भाई बहन हो गए तो और खत्म हो गया बात सब। जो मेरा है वो मेरा है, बट जो तेरा है वो भी मेरा है। हेलो, आप सब स्माइल करने लगता है, आपके घर में चल रहा है ये सारी चीजें। कम ऑन। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू कम टू द लॉर्ड, जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है। गॉड हैज, हम कहते हैं ना, हम परमेश्वर के, क्या हमारा अथॉरिटी क्या है? कम ऑन, व्हाट इज आवर अथॉरिटी? हम संतान, दिस इज अ डेजिग्नेशन, कि आपका पिता कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आपका पिता कोई प्रेसिडेंट नहीं है, आपका पिता संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। सो यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। यू आर द सन एंड डॉटर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है। एंड दैट इज द थिंग जो सैटन नहीं चाहता है। ही विल ऑलवेज पुट डाउट, वो हमेशा आपके मन में डाउट डालेगा, कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। कभी कभी बोलते हैं, पास्टर जिंदगी तो सब कुछ सही चल रहा था, पर आई डोंट नो कैसे गड्ढे में हम गिर गए। सैटन का यही काम है। वो कभी नहीं चाहता कि आप खुश रहें, वो कभी नहीं चाहता आपके घर में आशीषित रहे, वो कभी नहीं चाहता कि आपके घर में लाइक टेंशन, वो हमेशा टेंशन देगा किसी ना किसी तरीके से, राइट? बाहर वालों से नहीं, अपने वालों से, क्योंकि सैटन समझ चुका है कि अभी मैं बाहर वालों तो सुनेंगे भी नहीं, अपने लोगों से ही काम करते हैं हम लोग। Come on. Always remember, when you walk with the Lord,
द एनिमी, जो शत्रु है, ही इज बिहाइंड योर पोजीशन. आपका पोजीशन क्या है? यू आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं, विच गॉड हैज गिवन यू. परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिया है, व्हाट इज द फर्स्ट अथॉरिटी प्रभु ने दिया? हेलो हेलो हेलो, कम ऑन. फूलो फलो और रूल द वर्ल्ड. संसार में रूल करो. यू नो दैट इज वाई हम जब बीमारी के ऊपर प्रार्थना करते हैं, बीमारी चली जाती है. हेलो, दैट इज वाई जब कोई चीज के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं वो सीधे. वाई? बिकॉज व्हेन यू कम टू द लॉर्ड यू हैव दैट अथॉरिटी. आपके पास प्रभु ने वो अधिकार दे दिया है. एंड दिस इज व्हाट सैटन इज बिहाइंड. कि कैसे वो अधिकार चला जाए, कैसे आपका जो डेजिग्नेशन है वो चला जाए. He will be always behind this. But my dear friend, in that situation, come on, don't fight your battle. अपना युद्ध मत लड़ो. This is the major problem in today's day. When Satan doubt डाल देता है, जब शत्रु हमारे सामने आ जाते हैं, तो तूफान आ जाता है, जब परेशानी आ जाती है, come on, we fight our own battle. हम अपने युद्ध लड़ते हैं. मेरा जान पहचान है, मेरा इसके साथ जान पहचान है, मैं इसको जानता हूं. Let me tell you something. अगर प्रभु में आने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं, then you are in a wrong track. आप गलत ट्रैक में हैं. भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, माय डियर फ्रेंड, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मोमेंट, हमेशा अलाउ गॉड. परमेश्वर को अलाउ करें. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे. कि हम जब तूफान का सामना करते हैं, जब हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, जब हम शत्रु से घिरे रहते हैं, जब आप इधर भी शत्रु उधर भी शत्रु. कोई कोई बोलता है, पास्टर पिछले 10 साल से मैं सोच रहा हूं मेरा नाम ही शत्रु डाल दूं. मैं क्यों? क्योंकि मैं शत्रु से ही घिरा हुआ हूं. मैंने बोला तू बिल्कुल सही चल रहा है. कम ऑन. Nowhere in the, कोई पढ़ेगा एक्सोडस की किताब 14:14, एक्सोडस निर्गमन 14 verse 14. हाँ, इसलिए तुम, प्रॉब्लम ये है कि हम चुपचाप नहीं रहते. हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? हेलो, कम ऑन. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे. हम चुपचाप नहीं रहते हैं. पास्टर ठीक है, अरे कुछ ये करते हैं. नो नो नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. ये ऐसे काम नहीं करेगा. इफ यू सी जेहोशाफात, यहां पे जेहोशाफात के ऊपर जब एमोराइट्स लोग और एमोनाइट्स लोग जब उन्होंने युद्ध वॉर छेड़ दिया, व्हाट इज इट डूइंग? वो क्या कर रहा है? 20:12 कोई पढ़ेंगे? 20:12. हे हमारे परमेश्वर, हाँ, क्या तू उनका न्याय न करेगा? आगे. यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हाँ, हमारा तो बस नहीं चलता. हाँ, और हमें कुछ सूझता नहीं हाँ, कि क्या करना चाहिए. ओके. परंतु हमारी आंखें तेरी ओर नहीं. वाओ. Listen to me. You know, बाइबल में एवरीवेयर, बाइबल में लिखा गया, जितने लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, बाइबल बताती है प्रभु उनका युद्ध लड़ रहा था, प्रभु उनके साथ चल रहा था, प्रभु उनके. यू नो व्हाई? इट इज नॉट जस्ट बिकॉज प्रभु उसका फेवरेट. नो, प्रभु कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है. गॉड्स लव इज सेम. वो जितना इब्राहिम से प्रेम करता था, आज वो आपसे उतना प्रेम करता है. वो जितना मोसेस से प्रेम करता था, आज वो, हिज लव नेवर चेंज. उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है. But then why परमेश्वर उनका युद्ध लड़ रहा था? But then why परमेश्वर उनको जिताते जाता था युद्ध every time? It is not just because वो उनका फेवरेट थे. No, it is because number one, वो चुप रहते थे और उनका आंख every time परमेश्वर पे लगा हुआ था. Stop looking here and there. Trust God. Lord,
Come on, read that word. फिर से पढ़े 20 का 12. Even though ये जो शत्रु है मेरे ऊपर प्रभावशाली है, they are more powerful. वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, मैं उनसे जीत नहीं सकता, but still my eyes तेरे ऊपर है. This is the major problem. You know, अक्सर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, बट जब तूफान आ जाता है, राइट, हम प्रभु के साथ छोड़ देते हैं. जिस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत होता है, अरे यार छोड़ो ना. बट यहां पे यहोशापात क्या कर रहा है? कम ऑन, रीड इट once again. कम ऑन. हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? हाँ, यह तो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हाँ, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता. उसके सामने हमारा बस. आपका आप पावरफुल हो या ना हो, इट डजंट मैटर. गॉड डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू योर पावर. परमेश्वर आपके पावर के अनुसार काम नहीं करता है. परमेश्वर आपके इन्फ्लुएंस के अनुसार काम नहीं करता है. परमेश्वर आपके स्टेटस के अनुसार काम नहीं करता है. परमेश्वर आपके, कम ऑन, गॉड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज पावर. वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है. Even though things are not happening, even though मेरे शत्रु मुझसे ज्यादा ताकतवर है, but still मेरी आंख तेरी ओर है. In every situation, हर परिस्थिति में, my dear friend, अपना बुद्धि नहीं चलाकर चुप रह के अपना आंख. भजन संहिता 121 क्या कहता है? मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें पर्वतों. मेरे को एक व्यक्ति बोलता है, पास्टर मैं वो पर्वत के सामने जाके बोल रहा हूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बोला तू समझ नहीं पा रहा है, वो बाइबल क्या बता रहा है. वो पर्वत कौन सा है? परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है. अपनी आंखें लोगों पर नहीं, अपनी आंखें शत्रु पे नहीं. यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम हार क्यों जाते हैं? कितने लोगों को पता है, मैं वर्शिप में एक चीज, एक बातें कहा, कोई भी तूफान बड़ा नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती है. वो आप ही खुद उसको बड़ा बना देते हैं. वो आप ही खुद उसको ऐसा भाव दे दे हो कि जिसका वैल्यू नहीं है वो भी पावरफुल बन जाता है. Come on, just keep your eyes in the Lord. परमेश्वर पर अपने आंख लगा के रखे. मुझे एक व्यक्ति डिनर पे बुलाया, मुझे और मेरे वाइफ को. मैं पहली बार वो जगह में जा रहा था. आई वॉज नॉट नोइंग द रोड, मुझे वो रास्ता नहीं पता था. उन्होंने कहा, पास्टर प्लीज आप घर पे आइए. मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा. तो 1 हफ्ते नहीं गया, 2 हफ्ते नहीं गया, 3 हफ्ते नहीं गया. फिर बाद में उन्होंने कहा, पास्टर ये हफ्ते आपको आना ही पड़ेगा. ओके ठीक है चलो आते हैं. मैंने प्रे किया कि प्रभु मैं जाऊँ, जैसे कि मैं हमेशा सिखाता हूँ, वेयर एवर यू गो ऑलवेज आस्क. हमेशा पूछे कि प्रभु मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं, प्रभु ये काम करूँ कि नहीं, प्रभु ये प्रमोशन जो आ रही है तेरे ओर से है कि नहीं, प्रभु मैं ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये तेरी ओर. एवरी टाइम आस्क गॉड. अगर नहीं पूछोगे यू मे बी इन अ ट्रैप. आप ट्रैप में, सैटन के चंगल्स में आ सकते हो. ध्यान से सुनो. मैंने कहा देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू दैट एरिया, मुलुंद में. यार पहली बार मैं मुलुंद जा रहा था, उससे पहले मैं कभी गया नहीं था. तो आई स्टिल रिमेंबर. उसने कहा सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैंने करने की जरूरत नहीं, मतलब गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ ना. व्हाट डज इट मीन करने की जरूरत नहीं है? तो उन्होंने कहा सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, सॉरी करंट लोकेशन भेज रहा हूँ. उन्होंने करंट लोकेशन, ठीक है भेजिए. उन्होंने करंट लोकेशन दिया और उन्होंने मुझे एक बात इंस्ट्रक्ट किया कि सर आप जहाँ कहीं भी जाएंगे ये GPS को खाली आँख लगा के रखिए इसके ऊपर. अगर आपका ध्यान ये GPS पे रहेगा, GPS बोलते हैं, भले ही आपको वो जगह आपको नहीं पता हो, वो आपको गाइड करते करते पहुंचा देगा. What does it mean? इसका मतलब क्या है? तू
तूफान के समय में शत्रु जब आ रही है, चीजें समझ में नहीं आ रहा है, तूफान, आंधी, लेफ्ट राइट सेंटर, हर जगह में शत्रु, एवरीवेयर शत्रु शत्रु, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, बट इन दैट टाइम माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर के ऊपर आंख लगी। इट्स लाइक ए जीपीएस, ही इज योर जीपीएस, वो आपके जीपीएस है। He will tell you क्या करना है, वो आपको लेके जाएगा। He will tell you कहां जाना है, He will teach you, वो आपको सिखाएगा। He will tell you what आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से डिसीजन। But the problem is, जीपीएस होने के बावजूद भी हमारा आंख कहीं और है, जीपीएस पे नहीं है। Listen to me carefully. Why things doesn't, यहां पे जेहोशाफात को समझ में आ गया था कि भले ही मेरा शत्रु मुझसे पावरफुल है, भले ही मेरे शत्रु वो कई लोग हैं, भले ही वो उस जमाने में एमोनाइट्स, फिलिस्टाइंस लोगों को मारना बहुत मुश्किल होता था। यू नो व्हाई? बिकॉज वो लोग जायंट्स हुआ करते। यू नो द मीनिंग ऑफ जायंट्स? बड़े बड़े शूरवीर लोग हुआ करते थे, द वेल ट्रेन्ड रहते, दे नोस एवरीथिंग। बट इन दैट सिचुएशन में यहां पे जेहोशाफात क्या कर रहा है? मैं मेरी आंख प्रभु तेरे पे लगा के रखा हूं। लर्न अपनी आंखों को हमेशा परमेश्वर पर लगा के रखे। हालेलुया। कीप योर आईज ऑन द लॉर्ड। वो काफी है, उतना काफी है। यू नो दैट डे ऑनेस्टली फॉर द फर्स्ट टाइम मैं जीपीएस से जा रहा था, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो मुझे जहां जहां ले जा रहा था मैं वहां जा रहा था। इवन दो आई वाज नॉट नोइंग मैं कहां जा रहा हूं, मुझे पता नहीं था मैं कहां, बट मुझे इतना पता था मैं मुलुंड जा रहा हूं। वो गली गली में लेके गया, राइट। फिर बाद में बोला अरे सर आ गए। हाँ आ गया, आपने जो दिए थे मैं वहां पहुंच गया। लिसन टू मी केयरफुली। ऑलवेज कीप योर आईज ऑन द लॉर्ड। यू नो बाइबल में जितने लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिसको यूज किया, उनके लाइफ में जब अटैक हुआ, उनके लाइफ में जब शत्रु आ गए, उनके लाइफ में जब मैस हो गया, उनके लाइफ में जब चीजें समझ में नहीं, उनके लाइफ में जब कठिन परिस्थिति आती थी, प्रभु उनके साथ साथ चलता था। Why? प्रभु फेवरेटिज्म करता है? प्रभु पक्षपात करता है? नो। एंड बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर उनको विजय भी देता था, वो विजय भी प्राप्त करते थे। हाउ वाज दैट पॉसिबल? ऐसा नहीं था कि उनका शत्रु, यू नो लेट मी, आप जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उससे 10 गुना प्रॉब्लम वो गुजर रहे थे। आप जो सिचुएशन से होके गुजर रहे उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनका था, बट वो हर चीजों के ऊपर विजय प्राप्त। मैं हमेशा कहता हूं यू आर ए विक्टोरियस पीपल, आप विजय, आप जयवंत लोग हैं। बट यू नो वी नो वी आर जयवंत, बट वी आर नॉट बिहेविंग वी आर जयवंत। हम बिहेव नहीं कर रहे। यू नो व्हाई? बिकॉज हमारा आंख कहीं और है, हमारा आंख तूफान पे है। हम अक्सर हमको लगता है कि शत्रु को देखेंगे तो हम शत्रु को खत्म, ऐसा नहीं होगा। कौन? सवाल यह है वाई प्रभु उनका युद्ध लड़ता था, वाई प्रभु उनको युद्ध जिताता था, वाई परमेश्वर उनके साथ चलता था, वाई 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 वाई? जितने चेले लोगों को देखो, ऐसा नहीं था कि उनका लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था। लेट मी टेल यू समथिंग, आप आखिरी सांस तक भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम ही रहेगा, बट यू शुड नो हाउ टू टैकल इट। आपको जानना बहुत जरूरी है कि उसको हैंडल कैसा करें। अगर आप सोचते हैं यार ऐसा कुछ हो जाए 2023 के बाद लाइफ पूरा स्मूथ हो जाए, सुपर एक्सप्रेस हाईवे में आ जाए, लेट मी टेल यू समथिंग। आप कितने लोग यहां पे घर पे खाना खाते हैं? आप घर पे नहीं खाना खाते, राइट? सभी लोग घर पे खाना खाते हैं, राइट? कम ऑन हरीश, राइट? सभी लोग घर पे खाना खाते हैं, राइट? होटल में कब हर दिन जाते हो खाना खाने के लिए? कभी कभी जाते हो ना। वैसे लाइफ ऐसा है, स्मूथ आएगा फिर स्मूथ आएगा, फिर इट्स लाइक अ वेव, ऊपर नीचे। एंजॉय द राइड, स्टॉप क्राइंग। हेलो, मेरा ये हो गया, डोंट क्राई।
गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट यू। परमेश्वर सब कुछ जानता है। ही विल डिलीवर यू, प्रभु आपको डिलीवर करेगा। बट सवाल यह है, परमेश्वर उनके साथ क्यों चलता था? प्रभु उनको क्यों? यहां पे यहोशापात क्या कर रहा है? लॉर्ड, इवन दो मेरा शत्रु पावरफुल है, बट स्टिल मेरी आंख तेरे पे है। सी द लेवल ऑफ थिंकिंग। इट मीन्स प्रभु, इवन दो मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, इवन दो मैं टूटा हुआ हूं, इवन दो मैं टूटी हुई हूं, इवन दो माई बिजनेस इज नॉट वर्किंग, इवन दो मेरे शत्रु मेरे साथ घिरे हुए हैं, इवन दो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, तूफान है, आंधी है, एवरीथिंग, बट स्टिल आई ट्रस्ट यू। चीजें तभी बदलेगी। स्टिल आई ट्रस्ट यू लॉर्ड। अच्छे वक्त में हम प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, बट जब बुरे वक्त आ जाते हैं, प्रभु किधर है? कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कितना एग्री करें? गॉड यूज्ड टू फाइट फॉर देम। परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा था। इफ यू सी डेविड्स लाइफ, डेविड की लाइफ अगर आप देखेंगे, दाऊद की जिंदगी, कितने लोग दाऊद को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डेविड? If you see David's life, ऐसा नहीं था कि डेविड के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था। लास्ट वीक में बता रहा था, हेलो कितने लोग थे? ऐसा नहीं था कि डेविड के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था। Even he was facing the problem, but the favor of God, परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर हमेशा रहता था। Come on, but प्रभु का फेवर उसके ऊपर क्यों? क्योंकि वो फेवरेटिज्म था? नो, क्योंकि डेविड के अंदर भी एक खासियत थी। सभी के अंदर ना एक खासियत था, और ये सारी चीज कॉमन रहता था उनकी जिंदगी में। क्या खासियत था? बट सॉल, जब सॉल उसको मारने के लिए आता था, सॉल ने उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था ना? कितने लोग पता है? सॉल उसके पीछे पड़ा था मारने के लिए, राइट? इवन दो उसने प्लान किया मारने के लिए, इवन दो सॉल उसको मारने के लिए पीछे पड़ा, इवन दो बर्बाद करने के लिए पीछे पड़ा, बट डेविड कभी भी सॉल जैसा बर्ताव नहीं किया। दिस इज वन ऑफ द रीजन हम ब्लेसिंग्स को क्यों खो देते हैं। जब शत्रु हमारे साथ गलत करता है, हम रुके रहते हैं। वो एक मारेगा डंडा तो हम रुके रहते हैं, चार पकड़ के। बाइबल में कहां लिखा है? बाइबल बताती है शत्रु को कुछ आवाज नहीं आ रही है, क्या करो? क्षमा करो। जो आपके साथ गलत करता है, we pray। बाइबल बताती प्रे करो। हम दिखाता हूं। कभी कभी तो हम इतना होली हो जाते, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं कोर्ट पे मिलूंगा। हम अक्सर ऐसे बात करते हैं। भाई घर पे मिलो बैठ के, बाइबल बताती है घर पे बैठ के। हेलो, लिसन टू मी केयरफुली, डोंट बिहेव द वे आपके शत्रु आपके साथ बिहेव करता है। डोंट बिहेव दैट। अगर वो आपको एक थप्पड़ मारेगा, आप भी एक थप्पड़ दोगे तो क्या फायदा? यहोशापात बोल रहा है, प्रभु तू मुझे सामर्थ दे, मैं लड़ूंगा, मारूंगा। बाइबल में लिखा है? लिखा है? नो। स्टॉप बिहेविंग लाइक देम। संसार के लोगों के जैसा बिहेव करना बंद कर दो। इफ यू वॉन्ट टू सी द फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर की फेवर को देखना चाहते हैं, कम ऑन। शत्रु आ रही है, यहोशापात क्या कर रहा है? नंबर 1, चुप रहो। नंबर 2, कम ऑन नंबर 2, अपने आंख। और नंबर 3, कम ऑन नंबर 3, शत्रु जैसे आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, उनके जैसा बिहेव करना बंद कर दो। स्टॉप बिहेविंग लाइक देम। कम ऑन। He never behaved the way, come on, David, कभी सुना है शत्रु उसको मारने आया तो वो जाके, come on, नहीं, he used to ask God, Lord, what should I do? सॉल उसके साथ गलत कर रहा है, पर एक बार भी उसने उसके साथ गलत नहीं किया। You know why? Because उसके अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर था।
ऑलवेज रिमेंबर, अपने शत्रु के जूते पहनना बंद कर दो। समझ गए? शत्रु का जूता पहनना मतलब शत्रु आपके साथ जैसे बर्ताव कर रहा है, शत्रु आपको गालियां दे रहा है तो आप 10-9 क्षमा करो। प्रे बिकॉज बैटल आपका नहीं है। जो युद्ध आप लड़ रहे हैं, जो तूफान को आप फेस कर रहे हैं, इट इज नॉट योर्स, ये परमेश्वर का है। लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। रोमियो की किताब 12 उसका 19 को पढ़ेंगे। रोमियो 12 उसका 19 क्विकली। रोमन्स 12:19। रोमन्स 12:19। हाँ, यस, क्या? कमान बदला लेना। कम ऑन, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? बदला लेना। व्हाट डज इट मीन? आगे, हाँ, आगे, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। वेट, बदला लेना किसका काम है? आपका काम है? किसका काम है? आज मैं किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन। पास्टर डेविड की तरह जैसा प्रभु चलता था, मेरे साथ तो प्रभु चलता नहीं है। पास्टर एब्राहम, पास्टर दिस, गॉड इज ऑलवेज विथ यू। अगर आप परमेश्वर का फेवर को देखना चाहते हैं तो शत्रु का बदला लेना बंद करो, अपने आप परमेश्वर पे लगा के रखें। आप अगर शत्रु का बदला लेना शुरू करेंगे, आप हारोगे। बट बाइबल क्या कहता है? उल्टा, परमेश्वर को अवसर दो। अलाउ गॉड, लॉर्ड, ये जो चीजें मैं फेस कर रहा हूं या कर रही हूं, यू फाइट, तू लड़। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है, हेलो, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि शत्रु तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम भी शत्रु के साथ। नो, उल्टा बाइबल बताती है शत्रु को क्षमा करो। डेविड क्या कर रहा है वहां पे? जब सॉल उसको मारने के लिए आ रहा है, जब यहोशाफात की जिंदगी में क्या हो रही है, जब एमोनाइट्स लोग जब मारने के लिए आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी आंखें परमेश्वर पर लगा के रखे हैं। परमेश्वर को अलाउ कर रहे हैं। लॉर्ड अलाउ, लॉर्ड यू फाइट माई बैटल, तू लड़, यू डू इट, मुझे ये सारी चीजों से तू निकाल। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और अगर आपके शत्रु के साथ गलत हो रहा है और अगर आप खुशी मना रहे हैं, कभी कभी खुशी मनाता, हाँ अच्छा तूने मेरे साथ ऐसा किया ना इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, बोलते हैं ना कभी कभी, राइट? तूने मेरा चोट पहुंचा दिया दिल को इसलिए उसके साथ तो होना ही है पास्टर। बाइबल में कहां लिखा है? नीति वचन कोई पढ़ेंगे 24:17। नीति वचन 24:17, 24:17। हाँ, आनंदित ना हो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बोलते ना कभी, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। जब आपके शत्रु के साथ बुरा भी हो, यू नो व्हाट, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, क्यों प्रभु का फेवर उनके साथ रहता था, परमेश्वर क्यों उनका युद्ध लड़ता था, क्यों परमेश्वर, यहां पे बाइबल में यहोशाफात कहता है, जो मेरे प्राचीन लोगों को तूने आशीष दिया था, जो अथॉरिटी दिया था, जो सारे आशीष दी थी, उसको उसके पीछे पड़े हुए हैं ये शत्रु लोग। तो यहां पे यहोशाफात क्या कह रहा है? मेरी आंखें तेरी ओर है। अपनी आंखें शत्रु के ऊपर लगाना बंद कर दे। Come on, what does it mean? इसका मतलब अगर आपके साथ लोग बुरा बर्ताव करें तो चुप रहना सीखे। ऐसा नहीं था जैसा कि डेविड के साथ एवरीवन,
दैट इज वाई जब समय आया, लोग सामने से आकर डेविड को सिंहासन में बिठा दिए। ड्यूटरनॉमी 3:22 को पढ़ेंगे, ड्यूटरनॉमी 3 उसका 22। ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण 3 उसका 22। उनसे न डरना, हाँ क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है, हाँ वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। Amen. Hallelujah. I really love this word. तुम उनसे ना डरना। जेहोशापात कह रहा है, इवन दो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल लॉर्ड मेरी आंख तेरी ओर है। आई लुक अनटू यू, मैं तुझे देख रहा हूं। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर कोई हमारे बीच में बीमार है या समथिंग है, एनीथिंग, स्टॉप लुकिंग एट योर रिपोर्ट्स। अपने रिपोर्ट्स पे देखना बंद कर दे। रिपोर्ट्स में से 2-4 दिन है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, आप जिस खुदा पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लिए, उसके हाथों में जीवन और मृत्यु है, वो कुछ भी कर सकता है। वो 4-5 दिन को वो 4-5 साल भी कर सकता है, बिकॉज फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्टॉप लुकिंग एट योर एनिमी। शत्रु को देखना बंद कर दे। वो आए, हथियार लेके आए, शत्रु, कम ऑन, इट डजंट मैटर, ये फर्क नहीं पड़ता है। कम ऑन, हालेलुया। तो यहां पे जेहोशापात क्या कर रहा है? 2 क्रॉनिकल्स 20 उसका 17। इस लड़ाई में हाँ तुम्हें लड़ना न होगा। हाँ हे यहूदा और हे यरूशलेम, हाँ खड़े रहना हाँ हाँ और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ, क्या रहना? खड़े रहना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खड़े रहना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खड़े रहना? स्थिर रहना। आपको पता है जब तूफान आती है, राइट, तो चिड़िया उड़ता है, एक पेड़ में जाके चुपचाप बैठ जाता है। खड़े रहो। इवन दो चीजें समझ में नहीं आ रहा है, खड़े रहो। इवन दो वर्क इज नॉट हैपनिंग, खड़े रहो। ट्रस्ट गॉड, लॉर्ड टुडे नॉट टुमारो यू विल डू। तू जरूर करेगा परमेश्वर, तू डेफिनेटली करेगा। इवन दो मेरा काम नहीं हो रहा है, तू डेफिनेटली करेगा। खड़े रहो। स्टैंड स्टिल, खड़े रहो वचन को। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, आप कभी खड़े नहीं रह पाओगे। दैट इज वाई आई ऑलवेज से, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन को सुनना बहुत जरूरी है, और वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। अगर वचन नहीं है तो आप कभी भी आप खड़े नहीं रह पाओगे। कम ऑन, हालेलुया। और यहां पे ये लोग खड़े हो गए, परमेश्वर को कह रहे, प्रभु मेरी आंख तेरी ओर है। परमेश्वर को कह रहे कि लॉर्ड यू नो इट इज यू, तू सब कुछ करेगा। लॉर्ड सेव अस, आमेन। और यहां पे इतना बोल के वो क्या कर रहे हैं? 20 उसके 22 में क्या लिखा गया है? जिस समय वे गाकर हाँ, स्तुति करने लगे, जिस समय गाकर स्तुति करने लगे, वो गाकर स्तुति करने लगे। यू नो दैट इज वाई वर्शिप करना बहुत जरूरी है। ऐसे ना गाओ नाचो। कितने लोग, सभी को समझ में आ रहा है? जितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है बोलो यीशु मसीह की। हाँ, 1-2 बंदे को समझ में नहीं आया। आई ऑलवेज से ना, गाओ नाचो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाओ नाचो? आज मैं कह रहा था, जब परमेश्वर के सामने आते हैं तो क्या करना है? अपना बोझ, यू नो, हम नाचते क्यों, गाते क्यों नहीं पता, वो टेंशन को लेके घूम रहे हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है, बाबा तेरा टेंशन मुझे दे दे, पर आप क्या बोल रहे हो? इट्स फाइन, आई विल हैंडल। बोलता अरे मैं तुझे आशीष देना, इट्स फाइन, आई विल हैंडल। दिस इज द प्रॉब्लम इन टुडेस डे। तो यहां पर ये जेहोशापात और पूरे लोग, राज्य के लोग, वो क्या कर रहे हैं? व्हाट दे वर डूइंग? वो नाच रहे और गा रहे हैं। दे आर प्रेजिंग गॉड, वो आराधना कर रहे हैं। और आगे उसी समय when you worship, when you praise, जब आप गाते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आगे क्या लिखा गया है? उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, हाँ सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, हाँ जो
हाँ, घातकों को बैठा दिया ओके, और वे मारे गए, आगे आगे, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने हाँ, सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए ऊपर चढ़ाई की। ओके, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, हाँ, तब उन सबों ने हाँ, एक दूसरे का नाश कर दिया उन्होंने, जेहोशापात को छू भी नहीं पाए। यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप आपके बुरे परिस्थिति में नाचेंगे गाएंगे, व्हेन यू डिक्लेयर द विक्ट्री, जब आप चुप रहेंगे, अपनी आंख परमेश्वर की ओर पे लगा के रखेंगे, शत्रु के साथ बुरा नहीं करेंगे, जो शत्रु है परमेश्वर के हवाले छोड़ देंगे, लेट गॉड फाइट, प्रभु लड़ेगा, देन लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर उनके मन को बदलेगा, परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा और परमेश्वर हर एक नामुमकिन को मुमकिन कर देगा आपकी जिंदगी में। Listen to me carefully. That is why आराधना करना और स्तुति करने में there is a power. So when you worship, Bible say उसी समय, that time, when you praise, उसी समय, that time, अगर आप बंधन में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप कोई नेगेटिव चीज से घिरे हुए हैं, अगर आपके काम सही नहीं चल रहा है, अगर आपके जिंदगी में चीजें समझ में नहीं आ रहा है, then my dear friend, that is the time, stand up and worship, आराधना करें, स्तुति करें। जब आप आराधना और स्तुति करते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ देता है और आपका शत्रु ऑटोमेटिकली नाश हो जाते हैं। Listen to me carefully. Stop complaining. Never complain in your life. शत्रु चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जेहोशापात क्या कर रहा है, परमेश्वर ये मेरा पोजीशन को लेने के लिए आ रहे हैं। कौन से पोजीशन के बारे में बातें कर रहा है? जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तू आशीषित रहेगा, तू तेरे वंश, उसके पीछे ये लोग पड़े हुए थे। बट लेट मी टेल यू समथिंग, भले ही शत्रु आपके पोजीशन के पीछे क्यों ना पड़ जाए, भले ही शत्रु आपके डेसिग्नेशन के पीछे क्यों ना पड़ जाए, अगर आप उस परिस्थिति में चुप रहना सीखोगे, अगर आप उस परिस्थिति में अपने आप परमेश्वर पे लगा के रखोगे, अगर आप उस परिस्थिति में नाचोगे और गाओगे, that is the time God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और आपको विजय देगा। Listen to me. Always remember, don't fight your battle. अपना युद्ध ना लड़े। बाइबल में कहीं पे भी एक बार भी नहीं लिखा गया कि अपना युद्ध लड़ो। लिखा है? कहीं पे लिखा है? लोग आपके साथ गलत करें, लिखा है गलत करो? Come on. हाँ, तब वह कहने लगा, यस, हे सब यहूदियों, हाँ, हे यरूशलेम, यस, हे राजा यहोशापात, यस, तुम सब ध्यान दो, क्या क्या दो? तुम सब ध्यान दो, हाँ, ध्यान दो। आगे, यहोवा तुमसे यो कहता है, हाँ, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, आमेन, हालेलुया, और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कच्चा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, हाँ, किसका है? प्रेज द लॉर्ड। युद्ध आपका नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? युद्ध आपका नहीं है, प्रॉब्लम आपकी नहीं है, तूफान आपका नहीं है। वो आया है आपके ऊपर जरूर, बट वो आपका नहीं है। आमीन। आज का गवाही कितने लोगों ने सुना? लोगों ने उस लड़के के साथ क्या क्या किया, राइट? हेलो, वो केस के बारे में आप जो बता रहे थे, राइट? गवाही थी ना? बट परमेश्वर ने come here, please come. Listen to me carefully. Listen to me carefully. This is a prophetic word. ये भविष्य, come here. ये prophetic word है। अगर आप इस वचन को आज समझ जाएंगे, I want to tell you something, your life is going to change. आपकी जिंदगी बदल जाएगा। आपके पीछे शत्रु हजारों, 10,000 घर वाले हो, बाहर वाले हो, हेलो, घर वाली, राइट, कोई भी क्यों ना हो, लेट मी टेल यू समथिंग। इस भाई के क्या किए थे उन्होंने? केस डाल दिए थे। क्या कर दिए थे? और वो एक ऐसा केस डाले थे तो क्या होने वाला था? जेल जाने वाले थे। शत्रु प्लान करेगा, हेलो, तुम्हारा मन कच्चा, तुम्हारा, कम ऑन, रीड दैट वर्ड, प्लीज रीड इट, बी हियर प्लीज। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हाँ हाँ, तुम सब ध्यान दो, क्या दो? ध्यान दो। आगे,
यहोवा आज पास्टर सुमित से कहता है, कम ऑन, यहोवा आज किससे कहता है? मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। यहोवा आज पास्टर सुमित से कहता है, क्या कह रहा है? तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। अरे ये प्रॉब्लम से डोंट गेट स्केर्ड। जब लोग केस करे, जब लोग आपके खिलाफ कहे, जब लोग आपको नीचा गिराए, हेलो, नेवर गेट स्केर्ड। डरो मत। आगे, और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कच्चा नहीं। कभी कभी होता है ना, अरे प्रभु प्रभु प्रभु, कच्चा हो गया, कच्चा। तुम्हारा मन कच्चा न हो। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कच्चा न हो। ये मैं वो फल के कच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आगे, क्योंकि हाँ, युद्ध तुम्हारा नहीं। बाबा युद्ध, लोग, यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग। पॉल उसके बारे में कितने लोग जानते हैं? मैं खत्म कर रहा हूं। पॉल जब लोगों को सताना शुरू कर दिया, मारता था, पीटता था, जो प्रभु के काम करते थे, तो जब यीशु मसीह ने उसको पकड़ा तो प्रभु ने क्या बोला? हे सॉल, किसको सता? लोगों को क्यों सता रहा है? कौन, क्या लिखा गया है? तुम मुझे, जो लोग आपके साथ गलत, आई एम टेलिंग यू, हाय, लिसन टू मी, आई एम टेलिंग यू, द पीपल हु आर अगेंस्ट यू, गॉड विल चेंज देयर माइंड इन कमिंग डेज. The family, your in-laws, whatever there, whatever, let me tell you something. God has a bigger plan for you. परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है. God has a mighty plan for you. Take this prophetic word. केस करे, शत्रु भेजे, गुंडा भेजे, गुंडियों को भेजे, हेलो, nothing is going to work. कोई भी चीज काम नहीं करेगा, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम आया है, ये जो आप युद्ध फेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड. ये परमेश्वर को बिलोंग करता है और आपको लड़ने की जरूरत नहीं है. अल्लाह गॉड, प्रभु लड़ेगा. गॉड विल चेंज देयर माइंड. परमेश्वर उनके मन को बदलेगा. गॉड विल चेंज. यू विल सी, आपके शत्रु आपके सामने आके बोलेंगे, मेम साहब हमें क्या करना है, प्लीज टेल मी. दिस इज गोइंग टू हैपन. ऐसा केस उनके नाम पे डाले थे, हेलो, जेल जाने वाले थे, बट बाइबल क्या बताती है? तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा शत्रु मेरा शत्रु. जो आपको आशीष करेगा, प्रभु आशीष करेगा. जो आपको कोसेगा, प्रभु कोसेगा. प्रभु फाइट करेगा. ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है. दैट इज व्हाई डोंट फाइट योर बैटल. स्टॉप गेटिंग इमोशनल. आई हेट इमोशन. आई हेट इमोशन. स्टॉप गेटिंग इमोशनल. टेल गॉड, इवन दो चीजें काम नहीं हो रहा है, थैंक यू, थैंक यू. जोरदार ताली से इस भाई को धन्यवाद दें. स्टार्ट स्पीकिंग. लॉर्ड, इवन दो मेरा काम नहीं हो रहा है, इवन दो ये प्रॉब्लम है, इवन दो वो प्रॉब्लम है, बट लॉर्ड आई डोंट केयर. आई डोंट केयर. इवन दो मेरे रिपोर्ट्स बोल रहा है आज शाम को तू चला जाएगा, लॉर्ड आई डोंट केयर. काला जादू कर दिया, नींबू मिर्ची टमाटर आलू फेंक दिया है. होता है ना काला जादू में. आजकल तो अंडे वंडे भी फेंक रहे. आजकल का थोड़ा सा वो डाइट में है, वो अंडे वाले, राइट. वो भूत या कोई तो है, डाइन वाइन वो होगा कोई, वो क्या है डाइट में, तो उनको अंदर का योक नहीं चाहिए, वाइट चाहिए. वो अंडा फेंके, वो नींबू फेंके, मिर्ची फेंके. लेट मी टेल यू समथिंग, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू से, लॉर्ड आई डोंट केयर, क्योंकि मेरी आंख तेरे पर है. आई डोंट केयर लोग क्या बोल रहे हैं. आई डोंट केयर मेरा रिश्ता कैसा है. आई डोंट केयर मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है. आई डोंट केयर, बिकॉज ये जो युद्ध है वो मेरा नहीं है, तेरा है. कम ऑन, स्टॉप क्राइंग, स्टॉप गेटिंग इमोशनल. लिसन टू मी केयरफुली.
और बाइबल बताती है परमेश्वर ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया, वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए और क्या हो गया? आगे पढ़ो, प्लीज रीड इट 20 उसका 24 20-24। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर जब यहूदियों ने जंगल के चौकी पर पहुंच गए, उस भीड़ की ओर दृष्टि की, हाँ, तब क्या देखा क्या देखा? कि वे भूमि पर पड़े हुए आपके शत्रु, हेलो, आपके शत्रु नहीं चाहिए, गले मिल को घूमो। आपके शत्रु भूमि पर पड़े हुए जो, प्लीज रीड इट वंस अगेन। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर जब यहूदी वापस जंगल की चौकी पर पहुंचे, उस भीड़ की ओर दृष्टि की, हाँ, तब क्या देखा क्या देखा? कि वे भूमि पर पड़े हुए शव आने वाले दिनों में आप देखोगे आपके शत्रु, हेलो, आपके सामने झुकेंगे। आने वाले दिनों में यू विल सी जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, प्रभु ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा, वो सामने से आके कहेंगे, ब्रदर या सिस्टर प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती किया था। दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ये जो युद्ध आप लड़ रहे हैं ये आपका नहीं है, वो दैट इज वाई माई डियर फ्रेंड, डोंट फाइट योर बैटल। अपना युद्ध मत लड़े। टेक द केस एंड गिव इट टू द लॉर्ड। प्रभु को दे दे। लॉर्ड, मेरी आंख तेरे पे है। आई डोंट केयर लोग क्या बोल रहे हैं, आई डोंट केयर व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग, आई डोंट केयर। नाउ यू डील, तू डील कर। देन यू विल सी, जब परमेश्वर डील करेगा सब कुछ आड़ा तेरा रास्ता को सीधा कर देगा। आमेन।